हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, ये वीडियो स्पेशली 12th क्लास स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 12th क्लास में इंग्लिश कोर रखा हुआ है। तो यदि आप भी जो है 12th क्लास में इंग्लिश कोर रखे हुए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फ्रेंड, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है, द लास्ट लेसन, यानी कि चैप्टर वाइज हम लोग जो है फ्रेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी होता है। फ्रेंड, आपके एग्जामिनेशन में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एमसीक्यू, यानी कि एक क्वेश्चन के जो है वो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें आपको जो है जो राइट है उसको सेलेक्ट करना है। लेकिन फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि द लास्ट लेसन चैप्टर से रिलेटेड जो है जितना ज़्यादा क्वेश्चन होता है उतना मैं निकालने की कोशिश किया हूँ। और मैं यहाँ पे जो है इस वीडियो में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं दिया हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 1 लाइनर आंसर दिया हुआ है। तो ऐसा करने के पीछे मेरा एक ही मकसद है फ्रेंड, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रोवाइड कर सकूं और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है वो पढ़ सकें, ताकि आपको जो है एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो फ्रेंड, आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड, आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो तुरंत याद हो जाएंगे, क्योंकि आप जो है डायरेक्ट जो है वो क्या करेंगे कि आंसर पर फोकस करेंगे। गॉट इट? तो आइए देखते हैं। फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा स्किप करके ना देखें, ओके, या ना ही जो है आप इसका स्क्रीनशॉट पहले से ले लें, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड, क्योंकि आपको पता है कि सुनने से चीजें जो है वो ज्यादा याद होती है, ठीक है, ज्यादा लंबे समय तक रहती है, बाकी चॉइस आपकी। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, ओके। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हु हैज रिटन द स्टोरी द लास्ट लेसन। फ्रेंड, यदि आप पढ़े होंगे ये स्टोरी तो आप बहुत जल्द जो है इसे जो है आंसर दे सकते हैं, मतलब कि तुरंत क्वेश्चन पूछते के साथ दे सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है। देखिए क्या बोला जा रहा है, हु हैज रिटन द स्टोरी लास्ट लेसन। तो आपका ऑप्शन क्या है फ्रेंड कि अल्फोंसे डाउडेट। यहाँ पे ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर बताया जा रहा है, 1 लाइनर में आपको एंड कर दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फोंसे डाउडेट, यहाँ पे आपको 3 और ऑप्शन दिया जाएगा फ्रेंड आपके एग्जाम में, ओके। तो आप डायरेक्ट इसको देखिए राइट आंसर को। इससे क्या होगा कि आपको जब ऑप्शन मिलेंगे तो आप डायरेक्ट जो है मतलब कि, ठीक है, आप उसको बना सकते हैं सही सही। गॉट इट? तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं फ्रेंड। व्हेन डिड द फ्रैंको पर्शियन वार बिगिन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्रैंको पर्शियन यानी फ्रांस और पर्शिया के बीच में जो है वार जो है वो कब आरंभ हुई, कब स्टार्ट हुई। तो 1870 से लेकर के 1871, ठीक है, यानी 1870 से लेकर के 1871 के बीच में मतलब की लड़ाई हुई थी फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड कि हु वाज अल्फोंसे डाउडेट, यानी कि अल्फोंसे डाउडेट जो है वो कौन था, ठीक है। तो आपको वहां पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि आंसर को ही देख रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा कि अल्फोंसे डाउडेट कौन था, तो कौन था, तो फ्रेंच नॉवलिस्ट था और वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। गॉट इट फ्रेंड? आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं फ्रेंड। हु वाज मिस्टर हैमल, ठीक है, बहुत ही इजी है, ओके, आप लोग सभी बता दिए होंगे, ठीक है। अब फ्रेंच टीचर था, ठीक है। तो मिस्टर हैमल कौन था, फ्रेंच टीचर था, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं फ्रेंड। वेयर डिड मिस्टर हैमल टीच, यानी कि मिस्टर हैमल जो है वो कहाँ पे पढ़ाते थे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिखा हुआ है इन द स्कूल। मिस्टर हैमल कहाँ पढ़ाते थे, तो इन द स्कूल, यानी कि स्कूल में पढ़ाते थे। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मिस्टर हैमल टीच इन द स्कूल। ओके, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने सालों से जो है मिस्टर हैमल जो है उस स्कूल में पढ़ा रहे थे या पढ़ाते थे। तो क्या हो जाएगा आपका फॉर 40 ईयर्स, यानी कि 40 सालों से जो है मिस्टर हैमल जो है उस स्कूल में पढ़ा रहे थे। ओके, चलिए फ्रेंड, अब यहाँ पे जो है आपको जो है 2-3 लाइन जो है आपको इस तरह से दे दिया जाएगा, ठीक है, पैराग्राफ टाइप में, ठीक है। और फिर जाकर के इससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आप पैराग्राफ सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, ठीक है, मैंने जो है स्कूल जाना शुरू किया, वेरी लेट, बहुत ही लेट से, दैट मॉर्निंग उस सुबह, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, ठीक है, और काफी भय था, मतलब डांटे जाने का जो है काफी डर था, ठीक है। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड, इसलिए क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था कि ही वुड आस्क क्वेश्चन, कि वह जो है क्वेश्चन पूछेंगे अस, हम लोगों से, ऑन पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल पर। फिर बोलता है एंड आई डिड नॉट नो, और मुझे नहीं मालूम था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनके बारे में जो है फर्स्ट वर्ड भी मालूम
नहीं था। तो आपको इस तरह से छोटा सा जो है एक मतलब कि पैराग्राफ राइटिंग टाइप का दे दिया जाएगा और इससे रिलेटेड फिर जो है कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है कि whom does I refer, ठीक है, टू इन द above extract, यानी कि यहाँ पे जो I जो है मतलब कि ये जो यहाँ पे I जो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो I आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि whom does I refer, मतलब कि I जो है वो किसको रेफर करता है, ठीक है, टू इन द above extract, यानी जो ये एक्सट्रैक्ट जो दिया गया है, ठीक है, ये जो उदाहरण जो दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे जो आई जो आ रहा है वो किसको रेफर करता है। तो फ्रेंड देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, तो यहाँ पे स्कूल जो है जाना कौन शुरू किया था, लेट से, ठीक है, उस सुबह में, तो फ्रेंच ने शुरू किया था। तो आपको ऑप्शन इसी तरह से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, तो उसमें से आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर को आपको देना है यहाँ पे। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं फ्रेंड, हु वाज एफ्रेड ऑफ मिस्टर हैमल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मिस्टर हैमल से जो है वो कौन डरा हुआ था। तो देखिए, मिस्टर हैमल से कौन डरा हुआ था, फ्रेंच डरा हुआ था, ठीक है, समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, ठीक है। ये इस तरह से देने का मतलब मेरा यही हुआ कि आप जो है कम समय में जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जो है आप मतलब कि कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम विच चैप्टर वाज मिस्टर हैमल टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि मिस्टर हैमल जो है वो कौन से चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन पूछने वाले थे, ठीक है। तो आपको तो सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है, किससे पूछने वाले थे, तो पार्टिसिपल। ओके, किससे पूछने वाले थे, पार्टिसिपल से क्वेश्चन पूछने वाले थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं फ्रेंड, हु वाज फ्रेंच। ओके, हु वाज फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच जो है वो कौन था, तो अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर हैमल, ठीक है, वो कौन था फ्रेंच, तो अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर हैमल, यानी मिस्टर हैमल का स्टूडेंट था। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाई वाज फ्रेंच एफ्रेड ऑफ मिस्टर हैमल। ओके, इसमें बोला जा रहा है कि मिस्टर हैमल जो है वो व्हाई वाज फ्रेंच एफ्रेड ऑफ मिस्टर हैमल, इसमें बोला जा रहा है कि फ्रेंच जो है वो मिस्टर हैमल से क्यों डरा हुआ था। ओके, तो फ्रेंच क्यों डरा हुआ था, बिकॉज ही डिड नॉट रिमेंबर द लेसन ऑफ पार्टिसिपल। क्यों डरा हुआ था फ्रेंच, क्योंकि इसने जो है जो होमवर्क मिला था इसको पार्टिसिपल पर, उसको इसने ठीक से याद नहीं किया था। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, which of the two districts of France passed into the Persian hand। यहाँ पे बोला जा रहा है which of the two district, यानी कि वो 2 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस के वो 2 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, passed into Persian hand, जो कि पर्शियन के हाथ में चला गया। ओके, पर्शियन के हाथ में चला जाता है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एल्सेक एंड लॉरेन, ठीक है, फ्रांस के वो 2 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, तो एल्सेक एंड लॉरेन। गॉट इट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डिड फ्रेंच सी द क्राउड, यानी कि फ्रेंच ने जो है, ठीक है, वो क्राउड को कहां पे देखा, ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन। ओके, तो आप जब इसको जब देख रहे हैं एक ही बार में, जब आप राइट आंसर देख रहे हैं, तो नो डाउट आपको जो है वहां पे जब ऑप्शन मिलेगा एमसीक्यू, तो आप जो है राइट आंसर ही मारेंगे फ्रेंड, ठीक है, इसका यही फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। इसमें बोला जा रहा है कि फ्रेंच ने जो है क्या नोटिस किया इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड जो था, ठीक है, तो उसमें फ्रेंच जो है वो क्या नोटिस करता है, बुलेटिन बोर्ड के सामने जो है फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, तो उन्हें क्या देखा कि क्राउड को देखा, ठीक है, उसने क्या नोटिस किया, क्राउड को, कि बुलेटिन बोर्ड्स के पास जो है वो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, हु डिफीटेड फ्रांस इन द वार। बोला जा रहा है कि किसने जो है मतलब फ्रांस को डिफीट किया इन द वार, ठीक है, तो किसने किया, तो पर्सिया, ठीक है, पर्सिया ने डिफीट किया फ्रांस को, ठीक है, और यही रीजन था कि फ्रांस का जो 2 डिस्ट्रिक्ट जो था एल्सेक एंड लॉरेन जो है वो किसके हाथ में चला जाता है, पर्सिया के हाथों में चला जाता है फ्रेंड। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, फ्रॉम वेयर डिड फ्रेंच गेट ऑल द बैड न्यूज फॉर द लास्ट 2 इयर्स। होता है कि 2 सालों से जो है, ठीक है, फ्रेंच जो है वो कहां से जो है मतलब कि बैड न्यूज जो है वो पाता था या उसे मिलता था। तो देखिए, फ्रॉम बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, कहां से मिलता था उसको, तो बुलेटिन बोर्ड से मिलता था। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17, हु कमेंटेड ऑन फ्रेंच सेइंग। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है किसने कमेंट किया फ्रेंच को यह कह करके कि डोंट गो सो फास्ट बग, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम।
ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हु कमेंटेड, मतलब किसने कमेंट किया फ्रेंच को यह करके कि डोंट गो सो फास्ट, ठीक है, कि लड़के ज़्यादा तेज मत जाओ, ठीक है, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब बोला जा रहा है कि तुमको स्कूल जाने के लिए जो है बहुत सारा समय जो है अभी बचा हुआ है, ठीक है ना। सो डोंट गो सो फास्ट, ये कह करके जो है कमेंट पास करता है। तो कौन पास करता है कमेंट? तो ब्लैक स्मिथ। ओके, ब्लैक स्मिथ, यहाँ पे वाचर भी लिखा रह सकता है फ्रेंड, ठीक है, ब्लैक स्मिथ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई वाज फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्रेंच जो है वो क्यों अनिच्छुक था टू गो टू स्कूल, यानी कि वो क्यों स्कूल नहीं जाना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड? बिकॉज ही डिड नॉट प्रिपेयर द लेसन ऑन पार्टिसिपल, ठीक है, क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि उसने जो है लेसन जो है अपना कंप्लीट नहीं किया था पार्टिसिपल का। गॉट इट? ठीक है, जो पढ़ लिए हैं इस चैप्टर को ना फ्रेंड, वो इजी से इसको बना सकते हैं, आई नो, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको बना रहे होंगे इजी से, ठीक है। विच ह्यूमन टेंडेंसी डज द स्टोरी लास्ट लेसन एक्सपोज। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कौन से, मतलब यहाँ पे कौन से प्रवृत्ति को जो है ये स्टोरी यानी लास्ट लेसन जो है वो कौन से प्रवृत्ति को जो है, ह्यूमन टेंडेंसी को जो है, ठीक है ना, मतलब कि ये क्या करता है? एक्सपोज करता है, मतलब कि उजागर करता है। तो क्या हो जाएगा? प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि ये जो पूरा स्टोरी जो है ये टाल मटोल पर ही जो है बीत गया है, ठीक है। इधर स्कूल जो है, ये फ्रेंच जो है वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जितने भी थे तो वो फ्रेंच लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। तो यही चीज बोला गया है कि ये जो है टाल मटोल पर जो है ये स्टोरी खत्म हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं फ्रेंड कि फ्रेंच रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन, ठीक है, फ्रेंच जो है वो मिस्टर हैमल के लिटिल गार्डन पे पहुंच गया, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ठीक है, मतलब कि हांफते हुए। व्हाट डज हेयर लिटिल गार्डन रेफर टू। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि फ्रेंच रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन, यहाँ पे ये बोला जा रहा है मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन। तो फिर यही चीज पूछा जा रहा है कि व्हाट डज हेयर लिटिल गार्डन रेफर टू, कि यहाँ पे जो लिटिल गार्डन जो आ रहा है हुआ है, ठीक है, वो क्या रेफर करता है, क्या बताता है? तो वो क्या है? स्कूल बताता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है लिटिल गार्डन? तो स्कूल बता रहा है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द अनयूजुअल थिंग दैट फ्रेंच नोटिस अबाउट द स्कूल, ठीक है, बोलता है वो अनयूजुअल चीजें क्या थी, असामान्य चीजें वो क्या थी जो फ्रेंच ने नोटिस किया स्कूल के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन नहीं दिया फ्रेंड, बल्कि यहाँ पे जितनी भी चीजें जो है अनयूजुअल थी वो तीनों हमने लिख दिया है, ठीक है। तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर डी या 4 में क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज। तो आपको जो है ऑल ऑफ दीज करना है। तो जो अनयूजुअल थिंग जो है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी कि जब वो पहुंचा तो वहां पे क्या देखा कि हर चीज जो है उतना शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग का रहता है। फिर देखिए हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी सिटिंग इन देयर क्लास, उसके जो क्लासमेट जो थे, ठीक है, वो पहले से ही जो है क्लासमेट में, मतलब कि सॉरी, उनके जो क्लासमेट जो हैं वो पहले से ही जो है अपने क्लास में जो है वो बैठे हुए थे। ओके, फिर क्या बोलता है? विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस। और फिर वो अनयूजुअल चीज क्या था? तो अनयूजुअल ये था कि जितने भी विलेजर्स लोग जो थे वो मतलब कि लास्ट वाले पीछे वाले बेंच में जो है बैठे रहते थे, जो कि अक्सर जो है वो खाली पड़ा रहता था, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपको याद रखना पड़ेगा। गॉट इट? तो आपका ऑप्शन में क्या दिए देगा फ्रेंड कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है, यानी कि इनमें से सभी। तो आपको इनमें से सभी को करेक्ट करना है, टिक करना है फ्रेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। हु सेड वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, ठीक है, ये जो कोटेशन जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये किसने कहा? हु वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, मैं जो हूं या हम लोग जो हैं, ठीक है, वो आपके बिना या तुम्हारे बिना जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। तो ये किसने कहा? मिस्टर हैमल ने कहा। किसने कहा? मिस्टर हैमल ने कहा। ओके, फिर देखिए 23, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट बिहेवियर ऑफ मिस्टर हैमल सरप्राइज्ड फ्रेंच। बोलता है कि मिस्टर हैमल का कौन सा बिहेवियर जो है, ठीक है, वो सरप्राइज किया किसको? तो फ्रेंच को, ठीक है। तो वो कौन सा बिहेवियर था? तो सॉफ्ट एंड काइंड हार्टेड। चूंकि मिस्टर हैमल जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, ठीक है, और स्टूडेंट लोग काफी ज्यादा अफ्रेड होते थे, उनसे डरते थे। लेकिन यहाँ पे क्या दिखता है कि मतलब कि मिस्टर हैमल का जो सॉफ्ट और जो काइंड हार्टेड जो है, मतलब कि दयालुता वाली जो बिहेवियर जो है, ठीक है, वो जो है फ्रेंच को जो है काफी ज्यादा सरप्राइज्ड करती है। ओके, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है फ्रेंड कि व्हाई डिड फ्रेंच गेट सरप्राइज इन द क्लास। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब फ्रेंच जो है क्लास में जब एंट्री लेता है,
ठीक है, तो वो सरप्राइज फिर क्यों हो जाता है, उसको क्यों आश्चर्यचकित हो गया मतलब कि, ठीक है, क्यों आश्चर्यचकित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बाय सीइंग विलेजर्स ऑन द बैक बेंचेस। ठीक है, क्यों वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि क्लास में उन्होंने जो है क्या देखा, तो विलेजर्स को देखा जो कि बैक बेंचेस में जो है वो बैठे हुए थे। ठीक है, इसलिए वो जो है वो सरप्राइज हो जाता है। ओके, आप इसी तरह से जो है सुनिए, क्योंकि सुनने से जो है ज्यादा जो है याद हो जाएगी। ओके, तो इसलिए जो है आप सुनिए अच्छे से। 25 में क्या बोल रहा है फ्रेंड, देखिए, व्हाट डू मार्चिंग सोल्जर रिप्रेजेंट इन द लास्ट स्टेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मार्चिंग सोल्जर जो है, ठीक है, जो मार्च करते हुए जो सोल्जर जो है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है लास्ट स्टेशन में, यानी कि आपका जो चैप्टर जो है लास्ट स्टेशन, ठीक है, तो इसमें जो है एक जगह मार्चिंग सोल्जर के बारे में जो है वो बताया गया है। तो वही बोल रहा है कि व्हाट डू मार्चिंग सोल्जर रिप्रेजेंट, यानी मार्चिंग सोल्जर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बतलाता है मतलब इस लेसन में। ठीक है, तो देखिए, द डाउन ऑफ पर्सिया, द डाउन ऑफ पर्सिया, कहने का मतलब है फ्रेंड कि यहाँ पे पर्सिया का उदय, डाउन का मतलब क्या होता है, उदय। ठीक है, मतलब कि आगमन होना। जैसा आप जानते हैं कि पर्सिया जो है वो डिफीट कर दिया था किसको, फ्रांस को। ठीक है, तो इसलिए जो है क्या हो रहा था, मतलब कि पर्सिया का उदय हो रहा था। तो वही चीज दिखा रहा है कि मार्चिंग सोल्जर जो है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपका डाउन ऑफ पर्सिया। गॉट इट फ्रेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। व्हाट डिड मिस्टर हैमल ऑलवेज कीप अंडर हिज आर्म। इसका आंसर तो आपको सबको मालूम होगा। ठीक है, कि मिस्टर हैमल जो थे वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, और वो हमेशा जो है वो क्या रखते थे, एक रूल रखते थे। ठीक है, स्टूडेंट को पीटने के लिए। am I right? ओके, तो क्या हो जाएगा, आयरन रूलर, आयरन रूलर। ओके, आपको बहुत तरह का तीनों और ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, आपको बुक्स दे देंगे ऑप्शन, ठीक है, और भी कुछ दे देंगे ऑप्शन। ठीक है, तो आपको क्या है, राइट आंसर जो है आपको देना है यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखते हैं। What does the meaning of clamor? What does the meaning of clamor? CLAMOUR। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लैमर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, क्लैमर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, कॉमोशन। ठीक है, आपको लिखना है कॉमोशन। इस वर्ड को आपको याद रखना है। क्या पता आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाए, तो COMMOTION, कॉमोशन। ओके, कॉमोशन का मतलब होता है हल्ला गुल्ला, यानी कि शोर शराबा करना। गॉट इट फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट वाज मिस्टर हैमल वेयरिंग ऑन द लास्ट डेज ऑफ हिज क्लास। यानी कि मिस्टर हैमल जो थे, ठीक है, वो अपने लास्ट क्लास के दिन जो है वो क्या पहने हुए थे। गॉट इट। तो देखिए, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे। फिर फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड का मतलब होता है डेकोरेटेड। ठीक है, डेकोरेटेड शर्ट पहने हुए थे। उस पर लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और फिर क्या पहने थे, लिटिल ब्लैक सिल्क कोट कैप, यानी कि ये तीनों चीज मतलब कि पहने थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस। तो आपको क्या करना है, ऑल ऑफ दिस में टिक करना है। गॉट इट फ्रेंड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं फ्रेंड। व्हाई डिड विलेजर्स अपीयर इन द स्कूल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये विलेजर्स जो थे वो क्यों अपीयर हुए थे इन द स्कूल में, क्यों आए थे वो, मतलब गांव वाले जो है वो स्कूल में क्यों आए थे। ठीक है, तो देखिए, टू शो ग्रेटिट्यूड, टू शो ग्रेटिट्यूड, यानी कि अपना जो है आभार व्यक्त करने के लिए आए थे। यहाँ पे एक्चुअली मिस्टर हैमल जो है वो 40 इयर्स तक उस स्कूल में पढ़ा है, और अब जो है वो निकलने वाले थे, तो उसका विदाई जो है एक तरह से मतलब कि हो रहा था। तो इसलिए गांव वाले जो है वो क्या करने के लिए आए थे, आभार व्यक्त करने के लिए आए थे। ठीक है, कि उन्होंने जो है वो 40 इयर्स तक जो है हमारे गांव में रह करके जो है सर्विस दिया। गॉट इट फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। हु वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस इन द क्लास। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यदि आपको ऑप्शन में दे देता है विलेजर्स तो फिर ठीक है, और नहीं तो आपको क्या करेगा कि ये सब सारा ऑप्शन देगा। ठीक है, ओल्ड हाउसर दे देगा, तो ओल्ड हाउसर भी बैठे थे, फॉर्मर मेयर भी बैठा हुआ था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी बैठा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह का आपको ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, और यदि विलेजर्स दे दिया तो अच्छी बात। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारा चीज इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। गॉट इट। यहाँ पे ओल्ड हाउसर भी बैठा था, फॉर्मर मेयर भी बैठा था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी बैठा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे, ये सब सारा हो जाएगा। ठीक है, और हो सके कि ये ना देकर के आपको दे दे ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ऑप्शन तो 4 ही रहेंगे। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस में आपको टिक मारना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। ओके, आप मिस्टेक नहीं करना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 31। व्हिच बुक वाज द ओल्ड हाउसर होल्डिंग। देखिए, ये लोग जो है विलेजर्स में से जो है एक ओल्ड हाउसर भी था। तो अब बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में
कि विच बुक वाज द ओल्ड हाउसर बर्डिंग, यानी कि ओल्ड हाउसर जो है वो कौन सा बुक जो है वो लिए हुए था, थामे हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर यानी कि वर्णमाला की पुस्तक उसके हाथों में था। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं फ्रेंड। whom did मिस्टर हैमल blame for not to send students to school। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि whom did मिस्टर हैमल blame, यानी कि मिस्टर हैमल ने किसको ब्लेम लगाया, मिस्टर हैमल ने किसको ब्लेम लगाया for not to send students, यानी कि स्टूडेंट को नहीं भेजने के लिए, कहां पे, तो टू स्कूल। आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मिस्टर हैमल ने किसको ब्लेम लगाया, ठीक है ना, स्कूल नहीं भेजने के लिए। ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट लोग को स्कूल नहीं भेजने के लिए किसको ब्लेम लगाता है, तो वो किसको लगाते हैं, तो पेरेंट्स को। गॉट इट फ्रेंड। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन ये आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, वेयर डिड पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू अर्न लिटिल मोर मनी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेरेंट्स जो है वो कहाँ भेजते थे अपने बच्चों को, टू अर्न लिटिल मोर मनी, यानी कि पेरेंट्स जो है, ठीक है, अपने बच्चे को थोड़ा सा और पैसा कमाने के लिए जो है अपने बच्चे को कहाँ भेज देते थे। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, ऑन अ फार्म, ठीक है, और एट द मिल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा जो है आपको और भी ऑप्शन दिए जाएंगे, बट आपका सही आंसर क्या है, तो आपका ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। गॉट इट फ्रेंड। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। व्हाई वाज फ्रेंच अपसेट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, यानी जिस दिन लास्ट लेसन पढ़ाया जा रहा था, ठीक है, मिस्टर हैमल के द्वारा, तो होता है कि फ्रेंच जो है वो अपसेट क्यों था। अपसेट का मतलब होता है दुखी होना। ठीक है, उसे दुखी क्यों महसूस हो रही थी, ठीक है, तो बिकॉज ही डिड नॉट लर्न हिज मदर टंग। ठीक है, क्यों दुखी महसूस हो रहा था, क्योंकि उन्होंने जो है अपने मदर टंग को जो है वो नहीं सीखे थे, नहीं सीखा था। और फिर क्या हुआ था कि मिस्टर हैमल जो है वो स्कूल को छोड़ करके वो जा रहे थे। ठीक है, इसलिए वो जो है दुखी था। 35, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं फ्रेंड। Which language was to be taught in place of French language, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा लैंग्वेज जो है वो पढ़ाया जाने को था। ठीक है, कौन सा लैंग्वेज जो है वो पढ़ाया जाने को था, ठीक है, इन प्लेस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज के स्थान पर या फ्रेंच लैंग्वेज के बदले जो है वो कौन सा लैंग्वेज पढ़ाया जाने वाला था। ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड कि वो जर्मन लैंग्वेज था, ठीक है, जिसे पढ़ाया जाना था। ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। व्हाट ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है कि व्हाट ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से जो है वो कौन सा ऑर्डर आया था या क्या ऑर्डर आया था। ओके, तो ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाएगी इन प्लेस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज के बदले में। फ्रेंड आपको तो लिखना है नहीं ये सब, ठीक है, आपको बस याद रखना है कि क्या जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई एम श्योर कि आप यदि इतना ध्यान से, यदि गौर से, यदि आप बढ़िया से यदि पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को लाएंगे और आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन को निकाल करके जो है हमने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। हु सेड, किसने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली। ठीक है, अपने जगह पर जल्दी चले जाओ। लिटिल फ्रेंच वी वर बिगिनिंग, ठीक है, विदाउट यू, हम जो है तुम्हारे बिना जो है वो स्टार्ट कर रहे थे। तो ये और कोई नहीं बल्कि किसने कहा था, मिस्टर हैमल ने कहा था। ठीक है, किसको, तो फ्रेंच को कहा था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है, तो आप बस याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और 38 की ओर चलते हैं। विच रोल डज अ लैंग्वेज प्ले, बोलता है कि लैंग्वेज जो है वो कौन सा रोल जो है वो अदा करता है व्हेन पीपल आर एनसेल्फ। ठीक है, जब पीपल को जो है एनसेल्फ किए जाते हैं, जब उसको गुलाम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि लैंग्वेज जो है वो कौन सा रोल अदा करता है। ठीक है, तो इट बिकम्स द की टू प्रिजन द पीपल। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इट बिकम द की, ये जो है एक चाबी हो जाता है, मतलब कि, ठीक है, टू प्रिजन द पीपल, यानी कि लोगों को जो है मतलब कि कैद करने का। ठीक है ना, उस पर किसी भी जाति या समुदाय पर जब हम उस पर लैंग्वेज पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है, तो एक तरह से क्या होता है कि वो जो है गुलाम मतलब की हो जाता है। एक तरह से कहने का मतलब ये बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 39, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ थंडर क्लैप इन द स्टोरी ऑफ द लास्ट लेसन। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टलिंग। क्या हो जाएगा, स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग का मतलब होता है चौंकाने वाला,
एन अनएक्सपेक्टिंग, ठीक है, एन अनएक्सपेक्टिंग, जिस पर उम्मीद ना किया जा सके, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं फ्रेंड। व्हाट डज द लास्ट लेसन रेफर टू? बोलता है कि ये जो लास्ट लेसन जो है, ठीक है, जो चैप्टर का जो नाम आप जो देख रहे हैं, ठीक है, द लास्ट लेसन, तो बोलता है कि क्या रेफर करता है, क्या बताता है, क्या सूचित करता है, मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है। ओके, तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, मतलब लास्ट लेसन कहने का मतलब यही ना हुआ फ्रेंड कि लॉस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज का लॉस हो जाना, और फ्रीडम यानी कि फ्रीडम का भी लॉस होना, आजादी का भी, और फ्रेंच लैंग्वेज का लॉस हो जाना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सारा चीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए लिखा हुआ है 41 में, हु सेड आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। तो फ्रेंड यहां पे बोला जा रहा है कि किसने कहा। आप देख रहे हैं कि यहां पे क्वोटेशन में जो है कुछ बातें लिखी हुई, कुछ सेंटेंस लिखी हुई। तो फ्रेंड इस तरह का जब क्वोटेशन आपको लिखा रहेगा तो कोई जरूरी नहीं कि आपको जो है पूरा का पूरा जो है याद रखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसमें से जो है, ठीक है, जो इजी लगे उसको आपको याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि पहला याद रख लिए, या दूसरा याद रख लिए, या तीसरा याद रख लिए, ठीक है, आपको जो समझ में आएगा, ठीक है। आप इसको देखिए, यहाँ पे लिखा है कि आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है फ्रेंड कि मैं मुश्किल से ही जानता हूं हाउ टू राइट, यानी कि लिखना, यानी मुझे लिखना जो है मुश्किल से ही आता है। तो वही बोल रहा है कि हु सेड, ये बातें जो है, ये सेंटेंस जो है वो किसने कहा। ओके फ्रेंड, आपको जो है कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा सेंटेंस जो है याद रखिएगा, आप एक सेंटेंस को चूज करके आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो किसने कहा, हु सेड कि आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि मैं मुश्किल से ही मतलब लिखना आता है मुझे, ठीक है। तो वो किसने कहा, फ्रेंच ने कहा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 और की चलते हैं, 42 की ओर। हु सेड फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज, ठीक है। ये किसने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है एंड लॉजिकल लैंग्वेज है। और इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, आई एम श्योर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर हैमल, बिल्कुल सही, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर हैमल। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं फ्रेंड। व्हाट लैंग्वेज वाज द लास्ट लेसन? यहां बोला जा रहा है कि जो लास्ट लेसन जो था वो कौन से लैंग्वेज का था। तो वो कौन से लैंग्वेज का था, तो फ्रेंच लैंग्वेज का था। गॉट इट, वो कौन से लैंग्वेज का था, फ्रेंच लैंग्वेज का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की चलते हैं। 44, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? देखिए फ्रेंड ये 42 वाला ही है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से पूछा गया कि किसने कहा कि फ्रेंच मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज है, और फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट डिड मिस्टर हैमल से, मिस्टर हैमल ने क्या कहा फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये जो है, यानी फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो वर्ल्ड का जो है सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ठीक है, ये उसने कहा था। इट इज द क्लियरेस्ट लैंग्वेज, और ये क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। इट इज द लॉजिकल लैंग्वेज, और ये क्या है, लॉजिकल लैंग्वेज है, यानी कि तीनों हो जाएगा फ्रेंड। तो आपके फोर्थ में ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ दिस। तो आपको क्या करना है कि ऑल ऑफ दिस में टिक लगा देना है। गॉट इट फ्रेंड, आपको जो है बहुत केयरफुल होकर के जो है इसी तरह से पढ़ना है, आपको देखना है, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको जो है, आप जो है एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा जो है मार्क्स को उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि सारे क्वेश्चन को जो है कवर करने के लिए, और हमने किया है। ओके, तो आपको एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं फ्रेंड, यदि आप इसको पढ़ लेते हैं एक बार तो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। whom did मिस्टर हैमल लिसन पैकिंग above द रूम लास्ट डे? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिस्टर हैमल जो है वो किसको सुने थे पैकिंग करते हुए above द रूम लास्ट डे, यानी कि लास्ट दिन जो है मिस्टर हैमल जो है वो किसको सुने थे, ठीक है ना, कि पैकिंग करते हुए, यानी कि रूम में जो है कोई पैकिंग कर रहा है। तो वो कोई और नहीं बल्कि कौन थी, उसकी सिस्टर थी, ठीक है, हिज सिस्टर। ओके फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 46, व्हाट डिड मिस्टर हैमल राइट द लास्ट सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस्टर हैमल जो है, ठीक है, व्हाट डिड मिस्टर हैमल जो है राइट लास्ट सेंटेंस, यानी कि लास्ट सेंटेंस जो है वो मिस्टर हैमल ने क्या लिखा, ओके, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो देखिए उन्होंने क्या लिखा, तो वीवे ला फ्रांस, वीवे ला फ्रांस। तो आप इसको याद रखिएगा फ्रेंड, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए क्या बोले जा रहा है क्वेश्चन नंबर 47 में कि व्हाट डज वीवे ला फ्रांस मीन्स, यानी कि वीवे ला फ्रांस मीन्स का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड क्या होता है वीवे ला फ्रांस मीन्स, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है, लॉन्ग लिव
फ्रांस मतलब होता है कि फ्रांस जो है वो अमर रहे। गॉट इट, फ्रांस जो है वो अमर रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं 48 में क्या कहता है। हु सेड, किसने कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड यू में गो, स्कूल जो है वो डिसमिस्ड किया जाता है, यानी कि बंद किया जाता है, समाप्त किया जाता है। ठीक है, यू में गो, आप जो है जा सकते हैं। तो ये और कोई नहीं बल्कि किसने कहा था, मिस्टर हैमल ने कहा था। किसने कहा था, मिस्टर हैमल ने कहा था। फ्रेंड आप इसको जो है केयरफुल होकर के जो है इसको पढ़िए, एक दो बार पढ़िएगा तो आपका सारा जो है वो मेमोरी में सेट हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में बता रहे हैं फ्रेंड, ठीक है, कि आप यदि इस वीडियो को अच्छे से देख लिए हैं ना तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एकदम श्योर एकदम बता रहे हैं। ठीक है, और आप जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको एग्जाम में उसमें से पूरा बना करके आइएगा। ओके, तो फ्रेंड अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर, जो कि आपको इस बार की परीक्षा में जो है पूछे जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि आप कैसे जो है फिल इन द ब्लैंक्स को जो है आप मतलब कि बनाइएगा वहां पे। ओके, तो देखिए फ्रेंड आपको जो है आपका क्वेश्चन जो है इस तरह से रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बॉक्स, यानी कि ये गिवन बॉक्स में जो है फ्रेंड आपको जो है, ठीक है, आंसर जो है वो आपको दे दिया गया है। ठीक है, आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा और आपको क्या करना है कि इन्हीं में से जो है सेलेक्ट करके जो है आपको, ठीक है, क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा राइट आंसर, ठीक है, उसको यहाँ पे पुट करना है फ्रेंड। ठीक है, तो आइए इसको जो है हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा फ्रेंड कि आपको जब फिल इन द ब्लैंक्स जब दिया रहेगा तो आपको इसमें से ऐसा जरूर होगा कि आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो आएगा ही, वो परफेक्टली जो है आप जानते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बन सकता है, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्टर हैमल ऑलवेज कैप्ट एन अंडर हिज आर्म। तो देखिए ये तो इजी लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यदि आप बुक्स को स्टडी किए हुए हैं तो आपको जो है मतलब कि इजी लगेगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिस्टर हैमल जो है ऑलवेज कैप्ट, हमेशा जो है रखते थे, ठीक है, अंडर हिज आर्म। ठीक है, तो क्या रखते थे, अपने आर्म के नीचे जो है, ठीक है, क्या रखते थे, तो देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा बर्लिन। अब बर्लिन ब्यूटीफुल ये सब तो होगा नहीं, आप कुछ आंसर को देख करके तुरंत काट सकते हैं। ठीक है, आप बर्लिन यहाँ पे तो रखते नहीं थे, ब्यूटीफुल तो रखते नहीं थे। आयरन रूलर, ठीक है, आयरन रूलर, देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयरन रूलर। गॉट इट फ्रेंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे भर देना है आयरन रूलर, आयरन रूलर। ठीक है फ्रेंड, और आपको क्या करना है कि जब आपको कंफर्म पता चल जाए कि नहीं ये आयरन रूलर ही होगा तो आपको यहां से आंसर में से क्या करना है, इसको टिक कर देना है, ताकि आपको जो है फिर से आप इस आंसर को ना देखें। और ऐसा आप तब कीजिएगा जब आप 100% श्योर रहें, ठीक है, कि वो आयरन रूलर ही था। ओके, तो आप यदि ऐसा करते हैं तो आपको थोड़ा सा जो है मतलब कि, ठीक है, इजी होगा बनाने में। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, मिस्टर हैमल वाज ए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे इजी ही है, मिस्टर हैमल वाज ए टीचर। तो यहाँ पे आपका दो तीन मतलब कि आता है, जैसे कि मिस्टर हैमल वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर भी हो सकता है, या तो मिस्टर हैमल वाज ए फ्रेंच टीचर भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा आंसर आपका जो है सही होगा। देखिए आपका बर्लिन तो होगा नहीं, ब्यूटीफुल तो होगा नहीं, फ्रेंच आपका जैसे कि आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, पर्सिया तो होगा नहीं, थ्री कॉर्नर पार्टिसिपल ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंच टीचर। ठीक है, आप अपना मन से जो है स्ट्रिक्ट टीचर नहीं डालिएगा। ठीक है, ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप बिना ऑप्शन देखे जो है अपना मन से जो है स्ट्रिक्ट टीचर मार दिए। ठीक है, तो आपको जो बॉक्स में दिया रहेगा आपको उसी को बनाना है। गॉट इट। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, मिस्टर हैमल वाज ए फ्रेंच, FRENCH, फ्रेंच टीचर। और जब आप 100% जब कंफर्म जब रहेंगे तो आपको इसको क्या करना है कि टिक कर देना है। ठीक है, मतलब आपको जो है अब इधर जो है ध्यान नहीं देना है। गॉट इट। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, फ्रेंच वाज द मोस्ट। अब देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक्स, फिर है लैंग्वेज। तो आप फ्रेंच वाज द मोस्ट, ठीक है, यदि आप बुक्स को पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि मिस्टर हैमल ने कहा था कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट, ठीक है, एंड लॉजिकल लैंग्वेज। तो आप जो है आपको यहाँ पे ढूंढना है कि क्या है, मतलब कि यहाँ पे तो बर्लिन तो होगा नहीं, ब्यूटीफुल एक आ सकता है, ठीक है, और आगे देखते हैं, ठीक है, पर्सिया होगा नहीं, थ्री कॉर्नर होगा नहीं, पार्टिसिपल होगा नहीं। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। ओके, तो फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ठीक है, फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अब अपना मन से यहाँ पे आपको क्लियरेस्ट और लॉजिकल जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना आपसे पूछा जाए उतना का आंसर आपको देना है। गॉट इट। चलिए, तो यहाँ पे जब आप 100% श्योर है तो आप इसको क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ओके,
अब चलिए यहां पे चलते हैं, डिफीटेड फ्रांस इन द वार, डिफीटेड फ्रांस इन द वार। अब आपको क्या करना है कि देखिए आप इसका आंसर यहां पे खोजिएगा, बर्लिन हो जाएगा, बर्लिन डिफीटेड फ्रांस। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, पर्सिया, थ्री कॉर्नर, पार्टिसिपल। यदि आपको थोड़ा सा जैसे डाउट लगे, ठीक है, कि ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे बनेगा, तो आप जो है इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग आगे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ओल्ड हाउसर वाज सिटिंग इन द क्लास वेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो ओल्ड हाउसर जो था वो बैठा हुआ था, कहाँ पे, क्लास में बैठा हुआ था। देखिए वेयरिंग, वेयरिंग का मतलब होता है पहनना, वेयर का मतलब क्या होता है, पहनना। ठीक है, तो वेयरिंग, ठीक है, तो पहने हुए था। तो क्या पहने हुए था, तो आप देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे आंसर को देखिए, फाइंड आउट कीजिए। अच्छा बताइए, तो क्या बर्लिन, बर्लिन हैट पहना हुआ था क्या? ठीक है, बर्लिन हैट यहाँ पे पहना था, ये सूट नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे पर्सिया हैट, ये भी सूट नहीं कर रहा है। थ्री कॉर्नर, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल तो होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको फिर से जो है सोचना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। थ्री कॉर्नर भी पता नहीं चल रहा है। यदि आपको डाउट होता है तो आप क्या करें, फिर से आगे बढ़ जाएं। ठीक है, फिर से आगे जो है बढ़ जाएं। फिर आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं हम लोग, एन ऑर्डर केम फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो आपका बर्लिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बर्लिन हो जाएगा। देखिए बर्लिन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्डर जो है वो बर्लिन से आया था, टू टीच द जर्मन लैंग्वेज, यानी कि जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए। ठीक है, इन प्लेस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज के बदले में, ठीक है, मतलब कि जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाने के लिए जो है एक ऑर्डर आया था, और वो ऑर्डर कहां से था, तो आपका बर्लिन से था। ओके, तो आप यहाँ पे बर्लिन लिख दीजिएगा, BERLIN, बर्लिन, और फिर से आप इसको टिक कर दीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। देखिए यहाँ पे, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, यानी कि फ्रेंच से जो है उम्मीद किया गया था, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए, विथ। तो देखिए फ्रेंच से क्या मतलब कि एक्सपेक्ट किया गया था, ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पार्टिसिपल। ठीक है, आपको इसको तो देखना नहीं है, ये नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन में एक रह गया आपका पर्सिया, उसके बाद थ्री कॉर्नर, फिर रह गया आपका पार्टिसिपल। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। ठीक है, क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल्स। ठीक है फ्रेंड, तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, आपको जो है एग्जाम में पूरा का पूरा मार्क्स लेकर के आना है, इसमें एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जो है द लास्ट लेसन से जितना भी क्वेश्चन हो सका वो सब जो है हमने यहाँ पे जो है, ठीक है, बताने का कोशिश किया है फ्रेंड। ठीक है, तो आप जो है, जब मैं इतना केयरफुल हूं तो आपको भी केयरफुल रहना पड़ेगा, तभी जो है आप मार्क्स जो है ला सकते हैं। गॉट इट। तो देखिए यहाँ पे पार्टिसिपल हो गया, पार्टिसिपल को आप फिर से टिक मार दीजिए। तो फ्रेंड इतना तो आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, इतना कंफर्म है कि मेरा जो है इतना सही है। अब यहाँ पे बचा हुआ है आपका 52 और 53, 52 और 53। तो अब हम बात करेंगे 52 का और 53 का बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 52 में लिखा हुआ है डिफीटेड फ्रांस इन द वार। ठीक है, डिफीटेड फ्रांस इन द वार। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो पर्सिया जो था वो डिफीट कर दिया किसको, फ्रांस को। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सिया आ जाएगा। ओके, पर्सिया यहाँ पे लिख दीजिएगा, पर्सिया जो है डिफीटेड फ्रांस इन द वार। ओके, समझ में आ रहा है। ठीक है, पर्सिया जो है वो क्या किया कि डिफीट कर दिया फ्रांस को, ठीक है, इन द वार में, युद्ध में। तो देखिए ये जो है आपका आंसर सही हो गया। अब जो है आपको इसको टिक कर देना है। अब फ्रेंड अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 जो आपका लास्ट जो बन गया है, जब आप कंफर्म हो गए हैं, ठीक है ना, कंफर्म हो गए कि सारा बन गया है, तो अब आपका एक बच गया। तो अब आपको जानने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, आपका जो है ऑटोमेटिकली जो है वो ले लेगा, ओल्ड हाउसर वाज सिटिंग इन द क्लास वेयरिंग। अब यहाँ पे क्या आपको दे देना है, थ्री कॉर्नर। अब ये थ्री कॉर्नर क्या है, नहीं है, ठीक है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधी जो है आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे थ्री कॉर्नर जो है आपको लिख देना है। ठीक है, थ्री कॉर्नर आपको लिख देना है, क्योंकि जितना जो क्वेश्चन जो था फ्रेंड वो हमने 100% जो है सही बना दिया। तो जाहिर सी बात है कि जो अब लास्ट वाला जो बच गया है वो भी आपका जो है सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड। तो आपको कैसे करना है, इजी क्वेश्चन पहले बनाते जाना है, इजी जो इजी रहेगा उसको बनाते चलिएगा, टफ क्वेश्चन को लास्ट में बनाइएगा। ठीक है, फाइनली जो आपका बचेगा वो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अब तो आप देख चुके होंगे कि मैंने 55 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, चैप्टर से निकाल करके एक एक चैप्टर को जो है हमने रख दिया है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ताकि आपके एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, और मैं एकदम कंफर्म हूं कि यदि आप अच्छे से इसको केयरफुल होकर के पढ़ लेते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे।
और जितना आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो सब जो है आप बना करके आ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड अब मैं आपसे यही एक्सपेक्टेशन करूंगा कि इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब कि शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मुझे आप बताइएगा, ठीक है, कि ये वीडियो आपका कैसा लगा, आपको जो है इसी तरह का क्वेश्चन, आपको जो है वन लाइनर क्वेश्चन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, आप मुझे बताइएगा ताकि मैं जो हूँ आपका जो है मैं उसका प्रिपरेशन कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।